Welcome to my channel. Always dream big. You can change the world. Live the life you are meant to live. अस्सलाम वालेकुम, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ सरसों का साग जो है उसके बहुत सारे फ़ायदे, जो कि आप लोगों में से बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता होगा। सर्दियों में सरसों का जो साग है एक वो ख़ास सौगात होता है ना, तो लेकिन उसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं कि शायद ही किसी और सब्ज़ी में इतने फ़ायदे हों ना। तो चलें शुरू करते हैं ना। तो सिंपल सी रेसिपी है, आई थिंक कि सबको पकाना आता होगा। मेरे जैसा जो बिल्कुल अनजान बंदा, क्या कहते हैं कि जो कुकिंग से बिल्कुल ना वाकिफ़ है, वो भी कुछ ना कुछ बना लेता है। तो आप लोग तो यकीनन मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक रिसर्च मैंने की है कि साग के बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं ना। कहते हैं कि सरसों का साग खाएं सेहतमंद हो जाएं। जानिए सर्दियों में बेहद शौक़ से खाए जाने वाले साग के हैरत अंगेज़ फ़ायदे। सरसों का साग सर्दियों की सौगात है। इसे गर्मा गर्म मकई की रोटी और नमकीन लस्सी के साथ खाया जाता है। हाय हाय हाय, मेरे तो मुंह में पानी आ गया, जो इसका मज़ा दुबाला कर देते हैं। सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली, पसंद की जाने वाली और बहुत ही आसानी से दस्तयाब होने वाली सब्ज़ी साग है। और आजकल तो मार्केट में आप चले जाओ तो आपको हरा भरा साग आपको हर जगह पे मिल जाएगा और रेट भी इंतहाई मुनासिब है। मैं 2 गुटियाँ साग की और 2 पालक की लेके आई थी, जो कि मेरा 200 में आ गया था। और जबकि इतना सस्ते में आप लोगों को इतने अनगिनत फ़ायदे हैं कि जो आप इमेजिन नहीं कर सकते ना। आइए आज आपको साग के मैं ऐसे फ़ायदे बताती हूँ जो शायद पहले आपने कभी भी नहीं सुने होंगे, मगर अब ये फ़ायदे जानकर आप भी साग जैसी बेहतरीन सब्ज़ी का इस्तेमाल शुरू कर देंगे, अगर आप पहले साग नहीं खाते होंगे तो। सबसे पहला तो जो है साग के अंदर क्या क्या पाया जाता है वो मैं बताती हूँ कि सरसों का साग जो है उसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई और इसके अलावा के भी पाया जाता है ना। विटामिन ए और विटामिन सी और विटामिन के जिस्म में दाखिल होकर एंटीऑक्सीडेंट्स का रूप इख्तियार करते हैं और फिर फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और जिस्म में जितने भी आपके जहरीले असरात और मादे जो होते हैं ना, उनको खून से निकाल बाहर करते हैं। और जिसका असर ये होता है कि हमें ऐसी सेहत, ऐसी ताकत हमारे खुलियात को मिलती है कि हमारी जो स्किन है ना उसके मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। मतलब जैसे ख़ास तौर पे जो 30 से क्रॉस कर गए हैं तो चेहरे के ऊपर रिंकल्स, झुर्रियाँ और स्पॉट्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन हल है। एक बेहतरीन ब्यूटी टॉनिक के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साग आप जो है ना, मैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा साग लाजमी खाती हूँ। अभी की आदत नहीं है, इस पढ़ने के बाद नहीं, पहले शुरू से, शादी से पहले अम्मी के हाथ का साग खाती थी। और फिर हर साल जब सर्दियों में अम्मी से मिलने जाती थी तो अम्मी को पहले से ही फरमाइश लगा देती थी कि मेरे लिए ना अम्मी साग बना के रखिएगा। तो अब ये 3रा साल शुरू हो गया, अम्मी की वफ़ात हो चुकी है। तो साग जो है मुझे पहले बिल्कुल भी, मतलब मैं जब पकाती, मुझे पकाना नहीं आता था, फिर मैं जब पकाती तो मुझे अम्मी की याद आती थी। लेकिन अब मैंने पकाना भी सीख लिया और मैं अम्मी को याद भी करती हूँ और अम्मी की मग़फ़िरत की दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी के दर्जात बुलंद करना, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाना। तो चलें बात देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो आप लोग बस मेरी अम्मी की मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिएगा। और चलें इसके अलावा जो मैं आपको फ़ायदे बता रही थी, बात किधर से किधर पहुँच गई कि यंग और सेहतमंद स्किन के लिए भी साग बहुत ही मुफीद है ना। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें नाइट्रेट और मैग्नीशियम की वाफर मिकदार पाई जाती है।
और इसमें फैटी एसिड्स के साथ साथ फाइटोकेमिकल्स भी मौजूद होते हैं और ये सब मिलकर दिल की सेहत को बरकरार रखते हैं ना। इसमें मौजूद मैग्नीशियम जो है ना वो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। चूँकि पिछले दिनों में आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग्स देखे हों तो आपने देखा होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो गया था और मुझे वैसे इसका फ़ायदे पहले नहीं पता था। ये मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च की है ना। लेकिन आप यकीन करें कि मेरी जो ब्लड प्रेशर वाली गोली है वो छूट गई है। मुझे साग, पल्ली और ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा पकाती हूँ ना। तो इसके अलावा ये जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मतवाज़न करता है और ये दिल की मजमूई सेहत को बेहतर बनाता है ना। अब देखें, आँखों के लिए भी मुफीद है। अब आप सोचेंगे कि साग मतलब आँखों के लिए कैसे, आपने कभी भी नहीं ये सोचा होगा ना कि सरसों का साग कभी आपकी आँखों के लिए भी बेहतर हो सकता है ना। ये आँखों की रोशनी को बढ़ाता है क्योंकि इसमें ना वाफर मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है जो कि आँखों की सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है। तो देखें, जो धुंधला दिखाई देता है आजकल हर बंदा जो है वो स्क्रीन टाइम ज़्यादा ले रहा है तो आँखों में धुंधलापन आ जाता है। तो इसमें ये बहुत मुफीद है। इसके अलावा ये कब्ज़ कुशा भी है। सरसों के साग में फ़ाइबर जो है वो वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो साग खाने से जिस्म को फ़ाइबर मिलता है जो कब्ज़ से निजात दिलाता है। साथ ही इससे आंतों में जो चर्बी होती है उसकी भी सफाई होती है ना। इसके अलावा अगर यरकान है या बुखार है तो उसमें भी तिब्बी माहिरीन ने जो है इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है तो ये बात सामने आई है ना कि साग जो है वो यरकान, मालिक खुलिया, पथरी और बुखार में भी मुफीद है ना और इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों में, बड़ों में, ख़ास तौर पे ख़वातीन में ना खून की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पे डिलीवरी के दौरान ना, तो उसकी कमी को भी ये पूरा करता है। और अगर आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो तो देहातों में रहने वाली जो ख़वातीन हैं वो बनिस्बत शहर की ख़वातीन से ज़्यादा उनमें डिलीवरी जो है बच्चों की पैदाइश का रेट ज़्यादा है कि वो उनके बच्चे, हमारा अगर एक होता है तो उनके 2 होते हैं ना। तो उसकी वजह यही है कि देहात में ये पसंदीदा ग़िज़ा है, खुराक है, वहाँ पे लोगों के पास इजीली अवेलेबल होता है तो वो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखो कि साग के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब ये देखें, मेरा साग जो है वो हो गया तैयार। तो मैंने ये कंटेनर जो है ये फिर ले आती हूँ मेट्रो से। तो मैं अब इनके अंदर अपना इस वीक का जो है ना वो साग जो है वो मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। कंटेनर्स में रखने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी एक जगह बच जाती है और जितना आपको इस्तेमाल करना है तो वो आप एक दफ़ा एक कंटेनर निकालें और उसको तड़का लगा लें। तड़का लगाने के लिए नॉर्मली मैं 2 तरीके इस्तेमाल करती हूँ, या दही भी डालती हूँ या फिर इमली डालती हूँ ना। तो मेरी चॉइस होती है कि कभी मेरा इमली वाला खाने को दिल करता है, कभी मेरा दही वाला। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। और अगर कोई सजेशन हो आप लोगों के दिल में मेरे लिए तो वो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो ये देखें, मैंने इधर फ्रीज़र में रख दिया है। Don't forget to subscribe and click the notification bell icon. Like, share, comment. Thanks for watching.